नमस्कार, स्वागत है आपका। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आज की जो वीडियो है उपन्यास की श्रृंखला में अगली वीडियो है। और आज की जो वीडियो है वो मनोविश्वासवादी उपन्यासकार के आरंभकर्ता जैनेंद्र से संबंधित है, जैनेंद्र के उपन्यासों से संबंधित है। इसके बाद जो है हम जितने भी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं उनके उपन्यासों से संबंधित वीडियो जो है वो लेकर के आएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको पसंद आए तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल कह रहा है कि हिंदी साहित्य में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास विधा का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? इलाचंद जोशी, देवराज, जैनेंद्र कुमार और अज्ञे। तो किसे माना जाता है ये आपको बताना है। तो इसके जो आरंभकर्ता हैं वो जैनेंद्र कुमार माने जाते हैं। विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। गोपाल राय ने जैनेंद्र को ही व्यक्ति के आंतरिक जीवन को उपन्यास का विषय बनाने का श्रेय जो है वो दिया है। वो इसको इनको जो है वो मानते हैं। यद्यपि इलाजन जोशी इस धारा के अग्रणी हैं, किंतु ऐतिहासिकता क्रम में जैनेंद्र पहले आते हैं, इसलिए जैनेंद्र को जो है इस विधा का आरंभकर्ता माना जाता है। दूसरे सवाल पर आते हैं करें कि जैनेंद्र के उपन्यासों का मूल विषय निम्नलिखित में से क्या है? सामाजिक आर्थिक विषमता, काम, पीड़ा एवं अहंकार का समर्पण, राजनीतिक विचारधारा का प्रचार, ऐतिहासिक मिथकों का पुनर्पाठ। तो सही क्या होगा ये आपको बताना है। विषय क्या है इनके उपन्यासों का? तो काम, पीड़ा एवं अहंकार का विसर्जन। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। जैनेंद्र मानव मन की दो मूल प्रवृत्तियों, स्पर्धा और समर्पण के द्वंद्व को चित्रित करते हैं, जहां समर्पण ही अहंकार का विसर्जन कर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। तीसरे सवाल पर आते हैं करें कि परख उपन्यास के मुख्य पात्रों का सही समूह कौन सा है? श्रीकांत, सुनीता, हरिप्रसन्न, सत्यधन, कट्टो, गरिमा, बिहारी, प्रमोद, मृणाल, शीला, भुवन मोहिनी, जितेन और नरेश चंद। तो कौन सा क्रम जो है वो समूह जो है वो सही है आपको बताना है। कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए, परख उपन्यास जैनेंद्र के द्वारा लिखा गया है, जिसमें सत्यधन, कट्टो, गरिमा और बिहारी मुख्य पात्र हैं। बी विकल्प उत्तर सही हो जाएगा इसका। इसमें प्रेम के त्रिकोण तथा पत्नी व प्रेमिका के द्वंद्व को कट्टो और गरिमा के माध्यम से दर्शाया गया है। चौथे सवाल पर आते हैं करें कि जैनेंद्र का कौन सा उपन्यास स्त्री के आत्मपीड़क तथा विद्रोही व्यक्तित्व के चित्रण के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? सुनीता, कल्याणी, त्यागपत्र और सुखदा। तो आपको इसका सही उत्तर क्या है वो बताना है कि सुनीता, कल्याणी, त्यागपत्र और सुखदा में से कौन सा उपन्यास स्त्री के आत्मपीड़क तथा विद्रोही व्यक्तित्व को चित्रित करता है? तो उस उपन्यास का नाम त्यागपत्र है। विकल्प सी सही होगा। इसका प्रकाशन 1937 में जो है ये प्रकाशन हुआ था। ये सशक्त उपन्यास है जैनेंद्र का। इसमें मृणाल के माध्यम से स्त्री के आत्मपीड़क एवं विद्रोही व्यक्तित्व का ऐसा चित्रण किया गया है जो सामाजिक व्यवस्था की अमानवीयता को उजागर करता है। पांचवें सवाल पर आते हैं करें कि सुनीता उपन्यास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ए, इसमें सुनीता और श्रीकांत पति पत्नी है। बी, हरिप्रसन्न एक क्रांतिकारी पात्र है। सी, सुनीता अंत में हरिप्रसन्न के साथ आ, घर छोड़ देती है। और डी, यह उपन्यास काम और प्रेम के दर्शन पर आधारित है। तो सुनीता उपन्यास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। तो विकल्प सी जो है ये असत्य है। उपन्यास के अंत में सुनीता हरिप्रसन्न के साथ सक्षम निर्वसन होती है, जिससे हरिप्रसन्न लज्जित हो जाता है और उसका काम कुंठा जनित हिंसा का भाव समाप्त हो जाता है। वह घर नहीं छोड़ती है, बल्कि अपने आत्मदान से उसे अहिंसक बना देती है। छठवें सवाल पर आते हैं करें कल्याणी उपन्यास की नायिका की भीतरी पीड़ा का मूल कारण क्या है? आर्थिक तंगी, पति के प्रति घृणा और ईर्ष्या, संतान का न होना, राजनीतिक आंदोलन में विफलता। तो इसकी नायिका की पीड़ा का मूल कारण क्या है? तो मूल कारण है अपने पति डॉक्टर असरानी से घृणा करना, क्योंकि वे प्रपंचों से धन कमाते हैं, ईर्ष्यालु स्वभाव के हैं। ऊपर से पतिव्रता होने का निर्वहन करती है, लेकिन मानसिक रूप से टूट जाती है।
तो विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा। 7वें सवाल पर आते हैं, कह रहा है कि विवर्त उपन्यास की कथा वस्तु का केंद्र बिंदु क्या है? जितन जितेन और भुवन मोहिनी का प्रेम द्वंद, नोडाल का संघर्ष, सहाय का राजनीतिक विमर्श और रंजना की त्रासदी। तो इस उपन्यास का केंद्र बिंदु क्या है, इसका मुख्य प्रतिपाद्य क्या है, वो बताना है। तो देखिए, इस उपन्यास का मुख्य प्रतिपाद्य है मोहन मोहिनी और जितेन के प्रेम को आधार बनाया गया है। इसमें आर्थिक विषमता के कारण विवाह न हो पाने और उसके बाद उत्पन्न मानसिक गुत्थियों का चित्रण किया गया है। तो विकल्प ए उत्तर सही हो जाएगा। 8 नंबर सवाल पर आते हैं, करें कि जैनेन्द्र के किस उपन्यास में विवाह विच्छेद तथा नारी जीवन की त्रासदी का चित्रण रंजना नामक पात्र के माध्यम से हुआ है? मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी और दशार्क। तो किसकी पात्र रंजना है और उसके माध्यम से विवाह विच्छेद और नारी जीवन की त्रासदी का चित्रण देखने को मिलता है? तो देखिए, उस उपन्यास का नाम दशार्क है। विकल्प डी उत्तर सही हो जाएगा। प्रकाशन इसका जो है 1985 में इसका प्रकाशन हुआ था। जैनेन्द्र का अंतिम उपन्यास है। नायिका रंजना के माध्यम से विवाह विच्छेद और उसके बाद वेश्यावृत्ति को धकेली गई नारी की त्रासदी को दिखाया गया है। सवाल नंबर 9 पर आते हैं, कह रहे मुक्तिबोध उपन्यास का नायक सहाय किन दो स्त्रियों के बीच मानसिक द्वंद्व झेलता है? कल्याणी और सुनीता, राजेश्वरी और नीलिमा, अपराजिता और अपरा, रेखा और गौरा। तो आपको बताना कि कौन सा उत्तर सही होगा। देखिए, इसमें अगर हम बात करें सहाय की कि किन दो स्त्रियों के बीच वो मानसिक द्वंद्व को झेलता है, तो पत्नी राजेश्वरी और प्रेयसी नीलिमा। विकल्प बी उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। वह पत्नी से सेवा वात्सल्यता पाता है, जबकि प्रेयसी उसे प्रेरणा और स्फूर्ति देती है। बात करते हैं सवाल नंबर 10 की। 10 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि प्रेम सदा परीक्षा होता है, वह पुरुषार्थ है, वह तपश्चर्या है। यह संवाद जैनेन्द्र के किस उपन्यास से है? त्यागपत्र, परख, अनंतर और विवर्त। तो देखें तो यह जो संवाद है वो उनके उपन्यास अनंतर से लिया गया है, अर्थात विकल्प सी इसका उत्तर जो है वो सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। 11 नंबर सवाल में कह रहे कि सुखदा उपन्यास में कौन सा पात्र क्रांतिकारी विचारों का है और सुखदा को प्रिय है? लाल, श्रीकांत, हरीश और प्रमोद। जिसका उत्तर बताना है किसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, सुखदा में लाल एक क्रांतिकारी पात्र है जिसके प्रति सुखदा आसक्त हो जाती है। विकल्प ए उत्तर सही हो जाएगा। सुखदा का पति श्रीकांत है, लेकिन वह लाल के प्रति अधिक आकर्षित रहती है। 12 नंबर सवाल पर आते हैं कि व्यतीत उपन्यास की कथावस्तु की प्रमुख शैली क्या है? संवादात्मक, आत्मकथात्मक, पत्रात्मक और स्वप्न शैली। तो सही उत्तर क्या है, ये जो है इसका आपको बताना है। तो व्यतीत जो उपन्यास है इसका कथानक जयंत द्वारा अपने अतीत का अवलोकन करने के रूप में आत्मकथात्मक शैली में जो है वो लिखा गया है। विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा। 13 नंबर सवाल पर आते हैं, करें कि जैनेन्द्र के अनुसार स्पर्धा और समर्पण में क्या संबंध है? ए, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बी, स्पर्धा अहंकार का सृजन करती है, समर्पण अहंकार का विसर्जन। सी, स्पर्धा से प्रेम बढ़ता है। और डी, समर्पण केवल पुरुषों के लिए आवश्यक है। तो आपको जैनेन्द्र के अनुसार इनके बीच में क्या संबंध है वो बताना है। तो देखिए, जैनेन्द्र मानते हैं कि स्पर्धा अहंकार को जन्म देती है, जबकि समर्पण वृत्ति को पर के लिए उत्सर्ग का जो है जो वृत्ति है, जबकि समर्पण जो है वो अहंकार का क्या करता है, वो विसर्जन करता है। इस तरह से विकल्प भी उत्तर जो है इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 14 नंबर सवाल में कह रहा है कि अनाम स्वामी उपन्यास में गांधीवादी मूल्यों का प्रतिनिधित्व कौन पात्र करता है, ये आपको बताना है। कुमार, अनाम स्वामी, शंकर उपाध्याय और वसुंधरा। तो कौन करता है ये बताना है। तो देखिए, अनाम स्वामी नामक पात्र महात्मा गांधी के विचारों जैसे प्रेम, अहिंसा और ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। तो विकल्प भी उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 15 पर आते हैं, डॉक्टर नंदुलारी वाजपेयी ने जैनेन्द्र के साहित्य को क्या संज्ञा दी है? यथार्थवादी साहित्य, आधुनिकतावादी प्रयोग, रोमानी कल्पना का प्रयोग मात्र और प्रगतिशील साहित्य। तो उत्तर बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो उन्होंने रोमानी कल्पना का प्रयोग मात्र कहा। विकल्प सी उत्तर जो है वो सही होगा। 16 नंबर सवाल पर आते हैं, करें कि जैनेन्द्र के किस उपन्यास में वेश्या के प्रश्न को नए प्रेम दर्शन के आधार पर उठाया गया है?
मुक्तिबोध, दसार्क, कल्याणी और सुनीता। तो सही उत्तर जो है वो क्या होगा? तो देखिए दसार्क में रंजना के माध्यम से जो है वो वेश्यावृत्ति और उसके पीछे की दार्शनिक पहलुओं को विवेचना की गई है। विकल्पी उत्तर सही हो जाएगा। 17 नंबर सवाल पर आते हैं। 17 नंबर सवाल में क्या कहता है? 17 नंबर सवाल में कह रहा है कि परख उपन्यास में कट्टों को किसका त्याग देखकर ग्लानि होती है? बिहारी का, सत्यधन, गरिमा और प्रमोद का। तो बताना है कि सही उत्तर क्या होगा? तो सत्यधन का होता है। विकल्पी उत्तर सही है। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। करें कि जयवर्धन उपन्यास में इला किसकी पुत्री है? आचार्य, स्वामी चिदानंद, जयवर्धन और इंद्रमोहन। तो किसकी पुत्री है ये बताना है। देखिए इला स्वामी चिदानंद के आश्रम में पली बढ़ी उनकी पुत्री है, जो जयवर्धन के प्रति जो है वो अनुरक्त है। तो विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 19 कह रहा है कि जैनेन्द्र के उपन्यास में मुक्ति का प्रश्न किस स्तर पर सुलझाया गया है? आर्थिक स्तर पर, सामाजिक, राजनीतिक और आत्मिक स्तर पर, केवल कानूनी स्तर पर और विदेशी प्रवास द्वारा। तो सही उत्तर क्या है वो बताना है। देखिए मुक्तिबोध जैसे उपन्यासों में मुक्ति का प्रश्न जो है वो मंथन के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक और आत्मिक स्तर पर उठाया गया है। तो इस तरह से विकल्पी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 21 पर आते हैं। कह रहा है कि अनंतर उपन्यास की नायिका अपराजिता कहाँ से तलाक लेकर आई है? अमेरिका, रूस, विलायत और फ्रांस। तो कहाँ से लेकर के आई है? तो देखिए अपराजिता विलायत में अपने व्यवसायी पति चार्ल्स को तलाक देकर भारत आई है। विकल्प सी उत्तर जो है वो सही होगा। सवाल नंबर 21 पर आते हैं। कह रहे हैं कि जैनेन्द्र के अनुसार नारी के संतुलन का आधार क्या है? शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, नारी का समर्पण, पुरुष का प्रभुत्व। तो आपको इसका उत्तर जो है वो बताना है। तो देखिए जैनेन्द्र मानते हैं कि नारी के समर्पण से ही वह संतुलित हो पाती है। इसका मतलब विकल्प सी उत्तर सही होगा। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। कह त्याग पत्र में मृणाल का विवाह किसके साथ कर दिया जाता है? प्रमोद, एक अधेड़ व्यक्ति, कोयले का व्यापारी और शीला का भाई। तो आपको इसका उत्तर बताना है। देखिए मृणाल के भाई के संरक्षण में उसका विवाह एक अनमेल जोड़ी के रूप में अधेड़ व्यक्ति से किया जाता है। भी विकल्प सही हो जाएगा। 23 नंबर सवाल पर आते हैं। सुखदा उपन्यास में हरीश कौन है ये आपको बताना है। सुखदा का पति, सुखदा का प्रेमी, एक क्रांतिकारी पात्र और श्रीकांत का मित्र, सुखदा का भाई। तो हरीश कौन है ये बताना है। तो हरीश एक क्रांतिकारी है। विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। 24 नंबर सवाल पर आते हैं कि अनाम स्वामी उपन्यास में वसुंधरा किसके प्रति प्रेम में असफल होने के बाद सामाजिक क्रांति का मार्ग चुनती है? कुमार, शंकर उपाध्याय, अनाम स्वामी और अंशुमान। अंशुमान है। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो देखिए वसुंधरा कुमार के प्रति प्रेम में असफल होने के बाद जो है वो शंकर उपाध्याय के संपर्क में आती है और सामाजिक क्रांति की ओर बढ़ती है। तो विकल्प के उत्तर सही हो जाएगा। 25 नंबर सवाल में कह रहा है कि मुक्तिबोध में नायक सहाय को स्फूर्ति और प्रेरणा किससे मिलती है? राजेश्वरी, नीलिमा, सुनीता और मृणाल। तो ये उसको उसकी जो हाँ प्रेयसी रहती है नीलिमा, उससे मिलती है, जबकि राजेश्वरी जो है उसकी पत्नी है। सवाल नंबर 26 पर आते हैं। करें परख में गरिमा किसकी बहन है? सत्यधन, बिहारी, प्रमोद और जितेन। तो देखिए ये बिहारी की पत्नी है। विकल्प बी उत्तर सही होगा। सत्यधन से विवाह भी कर लेता है। गरिमा बिहारी की बहन है, जिससे सत्यधन अंत में विवाह करता है। 27 नंबर सवाल में करें कि जैनेन्द्र के उपन्यासों में अहंकार के विसर्जन के लिए अनिवार्य माध्यम क्या है? हिंसा, धन संचय, आत्मपीड़न एवं वेदना और पलायनवाद। देखिए अहंकार के विसर्जन के लिए आत्मपीड़न और वेदना है। विकल्प सी उत्तर सही है। सवाल नंबर 28 पर आते हैं। करें कि जयवर्धन में आचार्य किस विचारधारा के समर्थक हैं? मार्क्सवादी, आतंकवादी, कट्टर सनातनवादी और गांधीवादी। तो जयवर्धन में आचार्य की विचारधारा क्या है, किस विचारधारा के समर्थक हैं? तो चूंकि गांधीवादी हैं और राजसत्ता की आवश्यकता में विश्वास रखते हैं, तो विकल्प डी उत्तर सही हो जाएगा। 29 नंबर सवाल पर आते हैं। करें जैनेन्द्र का वह उपन्यास जिसमें नायक एक राजनीतिक नेता है? परख, मुक्तिबोध, सुनीता और त्यागपत्र। तो देखिए मुक्तिबोध उपन्यास का नायक सहायक जो है वो एक राजनीतिक व्यक्ति है। तो विकल्प जो है इसका भी सही हो जाएगा।
सवाल नंबर 30 पर आते हैं कि त्यागपत्र उपन्यास के अंत में प्रमोद क्या निर्णय लेता है? कि वह शादी कर लेता है, विदेश चला जाता है, वह जज के पद से त्यागपत्र दे देता है, वह मृणाल के साथ रहने लगता है। तो उत्तर बताना है, सही उत्तर क्या होगा? देखिए, मृणाल की मृत्यु और उसके संघर्षों को देखकर प्रमोद विरक्त हो जाता है और जज पद से त्यागपत्र देकर भी विरक्त हो जाता है। विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।